नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके समक्ष लेकर खबरों का खजाना। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर में आपको लेकर चलते हैं हम राजेपुर, अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के पास। और उनकी जानकारी अनुसार विकास खंड राजेपुर के ग्राम कंचनपुर सबलपुर 68 पट्टेदार पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिनको नजरअंदाज कर प्रशासन के कानों में तेल डालकर बैठा है, जिसको लेकर प्रशासन ने किसानों की कोई बात नहीं सुनी। किसानों ने कुछ दिन पूर्व प्रशासन को एक पत्र भी भेजा, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर किसान यूनियन का किसान आंदोलन बदायूं मार्ग जमापुर के पास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। जिसके बाद मंडल अध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने यूपी 76 न्यूज को बताया। दादा, क्या नाम है आपका? प्रभाकांत मिश्रा। किस पार्टी? कानपुर मंडल अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, जो आज आपने आयोजन किया है किस मकसद से किया है? क्या ये आयोजन जो 10 दिन हो गया, यहाँ हम खेतों से लेके किसानों के खेतों को लेके धरना चल रहा। इसको आज मार्ग पंचायत हमने बुलाई थी कि कोई भी 9 दिन में अधिकारी यहाँ किसानों से नहीं पूछने आया है। इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ किसान क्यों बैठे हैं, इसको मैं आज खुले मंच से अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं, खुले मंच से बातें करना चाहते हैं कि इनका समाधान कैसे होगा, वो आके हमें अधिकारी यहाँ बताएं, इसलिए मैं पंचायत बुलाई। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी आया है? नहीं आया अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा, हाँ, कल हमारी वार्ता हुई थी एसडीएम महोदय से। उन्होंने कहा ये आकर बात कर लें। हमने अब मैं 10 दिन हो गया यहाँ बैठे हुए, अब वहाँ बात नहीं होगी, बात होगी अब यहीं पर। हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा, जो निर्णय आप देंगी उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या होगा आगे? अगर वो नहीं आते हैं तो जो हमारा कमेटी है हमारी, हाँ, उसकी अभी मीटिंग करेंगे हम। जो निर्णय कमेटी से आएगा उसको कमेटी के द्वारा निर्णय जो लिया जाएगा उस पर हम अमल करेंगे। क्या धरना आगे भी बढ़ सकता है क्या? अगर बातें बन गई, हाँ, कोर्ट का कागज हमसे है, वही कमेटी फैसला करेगी कि हम आगे के रणनीति में क्या करें, धरना चलाएं या हम क्या करेंगे, वो विचार किया जाए। और यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर भी हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी की ही है। और हम आपको वीडियो में देख सकते हैं कि गौवंश किस प्रकार खेतों में घुसकर चंद मिनटों में ही किसानों की फसलों को चट कर जाते हैं। इधर के इलाके में गौवंशों ने कहर ढा रखा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को चेताया, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। किसान रात दिन अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों पर पहरा देते हैं, परंतु प्रशासन गौशालाएं होते हुए भी गायों को गौशाला में पहुंचाने में असमर्थ है। तो आइए जानते हैं गौवंशों को लेकर किसान ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। नाम है आपका? राम किशोर। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 65। अच्छा, ये बताइए, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप खेतों में गाय रखाते हो, क्या क्या करती हैं गाय जो आप रखाने आए हो? गाय बहुत बड़े नुकसान करती हैं। क्या नुकसान करती हैं? गेहूँ खाती हैं। अच्छा, उनके पीछे भजत भजत मरे जाते। साढ़ जो हैं दौड़ पड़ते। हाँ, क्या करें, भाग जाते हैं, अच्छा, पेड़े पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, कोई उसकी व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, उनका बीडीओ साहब और अधिकारियों का आदेश था कि लेखपाल और यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में अब हम आपको लेकर चलते हैं शमशाबाद, हमारे सहयोगी अंशुल अली के पास। जैसा कि आपने पिछली बार खबर में हमारे देखा होगा कि खनन अधिकारी की मिलीभगत से बालू और मिट्टी खनन शमशाबाद में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस फिलहाल 2 ट्रैक्टर ट्राली शमशाबाद थाने में जमा हो गई है। इसी उपलक्ष्य में हमारे सहयोगी ने अंशुल अली ने जब खनन अधिकारी राजीव रंजन से बात की, तब उन्होंने यूपी 76 न्यूज को बताया। सर, अभी 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी थी, उसमें क्या पाया आपने और क्या कार्रवाई की? इसमें जो है फरीदपुर मंगली एक गांव है शमशाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां से जो है बलुई मिट्टी की
2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है और उसको थाना परिसर शमशाबाद में खड़े किए गए हैं। उस पर जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उस पर जुर्माने किए जाएंगे और उनसे जुर्माने वसूली की जाएगी। उसके बाद जो है वाहन अवरुद्ध किए जाएंगे। जी, ये दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में थाना पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर और आपकी सह पर हो रहा है खनन। ये सुनने में आ रहा है कि खनन अधिकारी राजीव रंजन जी की सह पर चल रहा है खनन। क्या ये कितनी बात सच है ये सब? ये जो है बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं जी। लेकिन इसमें मेरी कोई जो है ना भूमिका है नहीं। अब अभी फिलहाल क्या शासन के द्वारा जो है एक परमिशन ऑनलाइन बनाई जा रही है। किसी को निजी प्रयोग हेतु जो है 10-20 ट्रॉली मिट्टी चाहिए भराव के लिए, तो शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि जो है वो अपना जो है डाल सकते हैं ऑनलाइन परमिशन लेकर के। तो ज़्यादातर तो मामले मुझे मिले जांच के दौरान कि ऑनलाइन परमिशन करके लोग जो है अपना कार्य पूर्ति कर रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि जो है खनन अधिकारी के सह पे चल रहे हैं तो वो जो है असत्य है। और मैं अकेले तो हूँ नहीं, पुलिस भी है, प्रशासन है, SDMs हैं, तहसील में सभी लोग। तो सिर्फ मेरे कहने से कि भाई चलो तो ऐसा संभव तो है नहीं कि जो है वो चलेंगे, तो ये असत्य है। जी, ये भट्टों पे जो खनन हो रहा है, ये भट्टों पे JCB भी चल रही, चलो अलाउड है, तो ये क्या भट्टे पे कितनी दूरी पे मट्टी पड़ सकती है? क्या डंपर अलाउ है? जैसे खनन हो रहा है पसियापुर में वो मट्टी पड़ रही है कायमगंज में, ये अलाउड है? हाँ, कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति अगर भूमि स्वामी को नहीं है जी जी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। शासन के द्वारा इसी भी समाप्त कर दी गई है भट्टों के लिए, ओनली फॉर ब्रिक क्लियरेंस, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते। बेलासराय, गजा, पहाड़पुर, बैरागर, चौमके, महादेव, शमशाबाद, यहाँ पे बालू खनन हो रहा है रात के अंधेरे में। 20-20 ट्रॉली एक साथ चलती हैं बालू की। सर, इस पे कार्रवाई नहीं होती है। आज भी अगर आप गड्ढे देखना चाहें तो वहां पे गड्ढे नाप सकते हैं। बालू खनन के चौमके महादेव में 20-20 फुट के गहरे गड्ढे हैं जिसपे कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई बाई चांस को कोई गाय गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए या कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसमें आवाज भी दो तो बाहर नहीं जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? अब देखिए, जो बालू खनन का मामला है तो उसमें निरंतर जो है छापेमारी की जा रही है और बहुत हद तक रोकथाम है उस पर, और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी लगभग जो है 7-8 गाड़ियां मैं बालू की बंद किया हूँ जिले में, तो कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। जी, तो क्या आप यहाँ पे छापामारी करेंगे शमशाबाद क्षेत्र में? करता ही हूँ, छापामारी चलती है मेरी। आज तीनों तहसील की जो है अलग अलग दिन की ये है, उसको तय किया गया नियत समय कि आज कायमगंज में छापा मारेंगे तो सदर में मारेंगे या फिर रमेशपुर मारेंगे। जी, तो जी। उसको सप्ताह में दिन को बांट करके मैं ऐसा कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन सुनने में आ रहा गुप्त सूत्रों के अनुसार कि खनन अधिकारी फोन से ही संपर्क सूत्र में रहते हैं ऐसा नहीं है और छापामारी नहीं हो पाती है। आपकी सूचना ये गलत है। मेरा निरंतर छापेमारी की जा रही है। आप देखिए, मैं फील्ड में रहता हूँ, आप पत्रकार हैं तो आप भी फील्ड में रहते हैं, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, कभी मुलाकात हो ही जाती है। छापामारी लगातार की जा रही है मेरी तरफ से। चलिए, धन्यवाद। तो आइए अब हम आपको यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर में अपने सहयोगी महराज अहमद के पास लेकर चलते हैं और उनकी जानकारी अनुसार भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, जिला संयोजक आशीष दुबे, छोटू भैया आदि सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। जहां अरुण पाठक ने कहा कि समाज में रहकर सामाजिक कार्य न करने वाला ही होता है दिव्यांग, जिसके बाद दिव्यांगों के लिए कसीदे पढ़े गए, उसे आप भी जरा गौर से सुने। क्षेत्र की सह संयोजिका है, दिव्यांगों के लिए कानपुर जैसे महानगर में बहुत काम करती हैं और आज अपने बीच में आई हैं। हम सब उनको भी सुनेंगे। आपने दिव्यांगों के लिए प्रेरणा देने का कार्य जो कानपुर महानगर में किया, धीरे धीरे आज आप उनके भी अनुभव हम सबको सुनने को मिलेंगे। दूसरे उनके साथ हमारे कानपुर महानगर उत्तर के सम्मानित जिले के संयोजक श्रीमान प्रिय भाई हितेश जी भी आए हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि फर्रुखाबाद की धरती
आपको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती है, आप आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हृदय जी, हम सब ताली बजाकर अपने ऐसे दोनों पदाधिकारियों का स्वागत करें। आदरणीय हृदय जी, और मैं आदरणीय इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अमूल गंगवार जी से आग्रह करते हैं कि वो हमारे हृदय भैया को शाल उड़ा करके और उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। दूसरे हमारे जिले के सह संयोजक विनोद जी से आग्रह है कि दीदी को पुष्प गुच्छ देकर के उनका भी सम्मान करें। आदरणीय विनोद जी। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे मुख्यालय और यहाँ की जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शानू खान। और इनकी जानकारी अनुसार आकाश कटियार पुत्र राम अवतार कटियार निवासी ग्राम कीरतपुर ब्लॉक बड़पुर ये जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे और लिखित शिकायत की कि बड़पुर में नारी सशक्तिकरण महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष नंदनी कटियार का कोटे का चयन गलत ढंग से किया गया है। जिलाधिकारी महोदय को अपना प्रार्थना पत्र देने के बाद इन्होंने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत दीक्षित। किस बात को लेकर आज जिलाधिकारी जी के पास मिलने आए थे? ये हमारे गांव में कोटा चयन का प्रकरण हुआ था, उसी अच्छा, क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि बीडीओ साहब और बीएमएम सुमित त्रिवेदी द्वारा कोटे में चयन में धांधली कराई गई है। जो शासनादेश है उसको, नए शासनादेश को उन्होंने जो है लागू कर दिया है। जो शासनादेश है मुख्य शासनादेश है उसको उन्होंने लागू नहीं किया। अच्छा, अभी उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई? जी जी। यहाँ किससे मिलने आए? यहाँ डीएम साहब से मिलने हैं, उनसे शिकायत करने आए। जो भी शासनादेश है शासन द्वारा, लखनऊ शासन द्वारा, उसी शासनादेश को लागू कराकर इस पर जो है कार्रवाई कराई। और यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की छठी खबर भी मुख्यालय से ही है और हमारे सहयोगी शानू खान की जानकारी अनुसार अरविंद कुमार पुत्र देव नारायण निवासी सातनपुर भोपत कोठा थाना कोतवाली इन्होंने भी जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र सौंपा और शिकायत की कि जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर। तो आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि समस्या क्या है जब इन्होंने यूपी 76 न्यूज को बताया। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शाक्य है। किस बात को लेकर आज जिलाधिकारी जी के पास मिलने आए? जमीन के बारे में जी। क्या मामला क्या है पूरा? मामला भाजपा विधायक अमृतपुर, क्या नाम है उनका? सुशील शाक्य। अच्छा, क्या हुआ क्या पर? अरे हमारा और उनका ज़मीन गांव की दो सीमाओं पर है। मेरी ज़मीन है सातनपुर में और उनकी ज़मीन है घारमपुर में, सीमा पर है। अच्छा। और उन्होंने हमारी ज़मीन पे मतलब कुछ बना रखा है और कुछ दिनों पहले पिताजी की डेथ होने के बाद से बनाया, मना किया। पिछली बार भी अभी बाउंड्री वाल करने जा रहे थे, न्यास वगैरह होती थी, बाउंड्री वाल कुछ हुई पड़ी है। उन्होंने जो कि उनकी अपनी सीमा में रोका तो मतलब भाई प्रेशर वाली बात, उनके लड़के दौड़ पड़े, मतलब तू क्या कर लेगा, ज़मीन तो हम लेके रहेंगे, तो मेरी ताकत को नहीं जानता। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? रिंकू, संदीप कुमार उर्फ रिंकू। अच्छा, क्या बोले आपसे? हमने कहा अपनी ज़मीन में उठाओ, जो भी बाउंड्री वाल करना है, हमारी ज़मीन सिर्फ छोड़ दो। अच्छा, यहाँ किससे मिलने आए थे आप? डीएम साहब से। थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली घूमना। और यूपी 76 न्यूज की 7वीं खबर मुख्यालय से ही है और ये जितेंद्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम चुरसाई पोस्ट रुनी थाना जहानगंज फरुखाबाद। और इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाई कि इनका आलू कोल्ड मालिक द्वारा इनकी बिना मर्जी बिना हस्ताक्षर के बेच दिया। और इन्होंने भी यूपी 76 न्यूज को बताया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। आज किस बात को लेकर जिलाधिकारी जी के पास मिलने आए थे? अरे शिकायत करने आए थे, हमारा आलू बेच दिया कुल मालिक ने। अच्छा, आलू बेच लिया? हाँ। क्या मामला क्या है पूरा? मामला पूरा ये है कि जब हम आलू बेचने गए तो वहाँ पे लाटों में आलू नहीं मिला। हमने पानी निकलाई, व्यापारी को आलू दिखाया, उसको 5 लाटों का आलू पसंद आया तो मौके पर 2 ही लाटें मिली तो वो आलू उनको दे दिया 715 रुपये में। 3 लाटों में आलू नहीं निकला तो वो बेच नहीं सका। उसके वजह से विवाद होता रहा। कई बार उनसे कही मेरे साहब उनसे जो है मैं कुल मालिक थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। क्या नाम है उनका? सचिन बाबू, राधिका कोल्ड। अच्छा, राधिका कोल्ड। कहाँ पे लगे, कहाँ पे? जलावल में साहब। अच्छा, जलावल पे है। अच्छा, यहाँ किससे मिलने आए थे? डीएम साहब मिलने आए थे। मिल चुके हो? कहाँ मिल नहीं पाए भाई। आप रहने कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम चुरसाई के। थाना कौन सा लगता है? जहानगंज। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 8वीं खबर। ये खबर भी मुख्यालय से ही है
और ये खबर है कटरी धर्मपुर गौशाला में कार्यरत गौ सेवकों की, जिन्होंने मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पहुंचे और यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या मामला है, किस बात को लेकर आज जिलाधिकारी जी के पास मिले हैं? फर्रुखाबाद जिले में गौसदन है कटरी धर्मपुर, ये ब्लॉक बड़पुर में आता है। तो इसमें इतनी अवस्था है कि 4-4 महीने की मजदूरी नहीं मिली है। हमारे साथ में 7 मजदूर हैं, इनकी पिछले 4 महीने की मजदूरी नहीं मिली है। बाढ़ आई है तो घरों में सब कुछ तबाह हो गया है। घरों में पशु भी बीमार हैं, आदमी भी बीमार हैं, ना खाने के लिए अनाज है और ना पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं। अच्छा, ऐसे में अगर किसी की भूख से मौत होती है, अगर कोई ठंड से मौत होती है, इसके लिए जिला कलेक्टर फर्रुखाबाद और यहाँ के प्रशासन को जिम्मेवार माना जाए और हम सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग किसके यहाँ काम कर रहे थे? ये लोग चूँकि गौसदन जो है सरकार संचालित करती है जी, तो गौसदन का जो भुगतान है वो बीडीओ बड़पुर के द्वारा किया जाना है, ठीक है। और हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ के प्रधान कौन है? वहाँ के प्रधान जी का नाम बताएं थोड़ा। शाहिद अली है। शाहिद अली हैं जी। अच्छा, उन्होंने भी अभी नहीं कुछ सोचा? नहीं, शाहिद अली से ये लोग कई बार मिले हैं, लेकिन शाहिद अली ने कहा कि सेक्रेटरी की जेब गर्म नहीं होगी तो भुगतान नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग, चूँकि मजदूर किसी की जेब गर्म नहीं कर सकता, मजदूर इस देश का सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर आदमी होता है ना। तो भ्रष्टाचार चाहे जितना हो, हम अपनी मजदूरी की डिमांड करेंगे और उसके लिए अनिश्चितकालीन धरने पे सोमवार से जा रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज का प्राइम टाइम। हम कल फिर हाजिर होंगे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज लेकर। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।